पिछले कई दिनों से यहाँ पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और उसी के चलते हमने चाहा कि किसी सीनियर जो जियोलॉजिस्ट है उनसे बात करें। हमारे साथ में है अभी जीएम भट्ट साहब जो सीनियर जियोलॉजिस्ट है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं और उसके बाद क्या हम लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है? इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं जीएम भट्ट साहब जो एक सीनियर जियोलॉजिस्ट है, तो इनसे बात आपका खैर मकदम है सर। हाँ, वेलकम। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कई दिनों से यहाँ पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, छोटे-छोटे आ रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद जो है बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है? क्या लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है? और ये फ्रीक्वेंट जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये जो रीजन है हमारा, चंबा से लेकर किश्तवाड़ है यहाँ, या भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट और अप टू उधमपुर, ये टेक्टोनिकली एक एक्टिव रीजन है। इसमें अगर हम देखेंगे पिछले 100 साल की हिस्ट्री, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है अर्थक्वेक मेजर करने की इंस्ट्रूमेंटल, इसमें बहुत सारे अर्थक्वेक छोटे मोटे आते रहे हैं। और लेटेस्ट एपिसोड अगर आपको याद होगा 2013 में भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स हुए थे, अप्रैल में पहले और अगस्त तक वो चलते रहे। उसमें दो मेन शॉक्स हुए थे, एक 5.4 मैग्नीट्यूड का था और दूसरा फिर 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था किश्तवाड़ रीजन में। तो ये जो प्रेजेंट एक्टिविटी है पिछले 4 दिनों में, 5 दिनों में लगभग 13 बार, आज सुबह भी 2 बार ये अर्थक्वेक इस रीजन में इफेक्ट हुआ है। और जो प्रेस में अभी तक आ रहा है तो उसका कटरा का भी नाम ही इसमें ले रहे हैं। मैं ये करेक्शन करना चाहूंगा कि कटरा में एपिसेंटर नहीं है, इन सब का एपिसेंटर है उधमपुर से लेके डोडा डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, कटरा नहीं है। मैं इस पर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, अगर कटरा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो थोड़ा सा कंसर्न की बात है फिर, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन इसमें आ रहा है। ये 2013 के पैटर्न पे आ रहे हैं, 5 दिनों में अभी 13 कोई रिकॉर्ड हुए इस एरिया में। और जिस तरह का ट्रेंड 2013 में हुआ है, अगर उसको हम फ्यूचर में आज के दिन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई मेन शॉक आ सकता है, आने वाला है। ये सर्टन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ट्रेंड है डाटा के बेस पे जो पीछे पास्ट में हुआ, माजी में हुआ है, 2013 में जिस तरह का ट्रेंड रहा इस रीजन में, तो 5.7 तक भी अर्थक्वेक आया, तो इतना पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम उसके के साथ ये नहीं कह सकते कि ये आएगा या नहीं आएगा, वल्लाह वल्लाह, बाकी अल्लाह जाने। लेकिन डाटा यही इंडिकेट कर रहा है, जो पिछले 15 सालों से हम जम्मू एंड कश्मीर रीजन को सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रेंड यही है। 5, 5.5 तक का अर्थक्वेक यहाँ आए हुए हैं, आते हैं। मैंने पिछले दिनों हमने एक सर्वे भी किया था, लिटरेचर सर्वे भी था, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 1951 से लेके 2020 तक इस रीजन में 5+ मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो आए हैं वो 24 है। तो पॉसिबिलिटी है इतना अर्थक्वेक शायद इसके साथ एसोसिएटेड ना हो, कि ये प्रिकर्सर्स हो सकते हैं उसके। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, हमें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि इस पैटर्न को हम समझें और तैयारी करें। हम बाकी कुछ कर नहीं सकते और को आने से रोक नहीं सकते, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। अब इसी रीजन में क्यों आ रहे हैं कि ये रीजन जो है एक्टिव है, पिछले 100-150 साल से ये ट्रेंड है इस रीजन में। दूसरा एक एक्टिव एरिया हमारा यहाँ टंगडार और मुजफ्फराबाद का जो बेल्ट है, उसमें भी एक एक्टिव एरिया है। इन बिटवीन जो उस रीजन से लेके ये चंबा या किश्तवाड़ या डोडा तक जो बीच वाला फिर पंजाब का रेंज है, ये ब्लॉक्ड है, इसमें कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है? जिस तरह से पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे, अगर 5 पॉइंट से ज़ायद जो अर्थक्वेक आते हैं, उसमें भी हमने डिज़ास्टर देखे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है? जबकि ये कहीं एक बार जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? हाँ, पर्टिकुलरली इस रीजन में जो किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर का रीजन है, इसमें तो प्रिकॉशन लेने चाहिए। उन लोगों को तो 2013 की एक्सपीरियंस है। जो 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसमें उस अर्थक्वेक ने, उस जोल्ट ने 46,000 स्ट्रक्चर्स को वहां पे डैमेज किया था, पूरे जम्मू चनाब रीजन में। स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे हटमेंट्स हैं वगैरह, गौ खाने वगैरह, दुकानें हैं, या इस तरह के स्ट्रक्चर्स थे।
लेकिन फॉर्चुनेटली कोई एक डेथ हुई थी वहां किश्तवाड़ में, बाकी सारे जानी नुकसान नहीं हुआ था। गॉड फॉरबिड अगर यही नाइट के टाइम हुआ, मैं इस पर स्ट्रेस करना चाहूंगा, सब लोग सोए होंगे तो नुकसान हो सकता है। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, फिर आए या ना आए हमें नहीं मालूम, लेकिन ट्रेंड जो बता रहा है कि हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, हमने नाइट में कैसे कमरे में, किस कमरे में कहाँ पे सोना चाहिए, या अगर दिन में आएगा तो उस वक्त क्या करना चाहिए। इस तरह की नॉलेज हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, आपका मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया या खास करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस तरह लोगों तक हमें अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए। वही एक तरीका हमें इस नागानी आफत के असरात को कम करने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए। बाकी ये नहीं भी घबराना चाहिए कि ये आएगा, कब आएगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ट्रेंड है जिस तरह चल रहा है, पॉसिबिलिटी है आ जाए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से बताया जाता है कि 500 साल के बाद एक बड़ा अर्थक्वेक भी यहाँ पर आने वाला था, क्या हम इस कड़ी को उसके साथ जोड़ सकते हैं अभी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। वो है रिटर्न पीरियड ऑफ मेजर अर्थक्वेक्स, टर्म यूज करते हैं। ये जो मैंने कहा आपको कि ये ओडी मुजफ्फराबाद का बेल्ट एक्टिव है, इसमें इसी तरह की एक्टिविटी अभी भी हो रही है, इस वक्त भी हो रही है। छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आए 3 4 5 तक, और ये चंबा डोडा बेल्ट में उसको कहूंगा ये भी एक्टिव है। ये बीच वाला जितना भी है 200-250 किलोमीटर का पीरवंजल रेंज का जो है, इसमें नहीं हो रही। वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो अगर रिटर्न पीरियड इस रीजन के लिए जो ग्लोबली साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, इस पे हमारा भी नेटवर्किंग है, तो ये बिल्कुल लॉक्ड है एरिया, इसमें कोई सेस्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही जिस तरह इसमें किश्तवाड़ में हो रही है, मुजफ्फराबाद के अराउंड हो रही है। सो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए जियोलॉजिस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि 500 ईयर का रिटर्न पीरियड है, इसमें एपिसेंटर ना हो। तो लेकिन उसके बारे में हम सर्टनली कुछ नहीं कह सकते हैं। वर्ल्ड का रिनाउंड साइंटिस्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भी मॉनिटर कर रहा है, ग्लोबली मॉनिटर कर रहा है, पाकिस्तान में भी उसने ऑब्जर्वेटरीज रखी हुई। उसका भी कहना है कि इस रीजन में एक मेजर अर्थक्वेक और ड्यू है। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन उसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते मेरे ख्याल तो में। ये उमूमन हमने देखा कि सर सारे जो यहाँ पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, वो रात के दौरान ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या ये सारे जो अर्थक्वेक, अगर इसके बाद कोई और अर्थक्वेक जो मेजर होगा या माइनर भी हो सकता है, क्या ये सारे रात में ही आएंगे? नहीं, ऐसी इसका इसमें कोई कोई ट्रेंड नहीं है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं। कब ये ब्रेक होगा रॉक्स इनसाइड द अर्थ और इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये इसको लग रहा है पैटर्न ऐसा है। ये जरूरी नहीं है कि मेजर चोट अगर आने वाला हो वो नाइट में ही आएगा, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अगर नाइट में आ गए तो उसको क्या करेंगे, सब सोए होंगे, तो उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। बाकी कोई नहीं कह सकता ये नाइट में आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, वी डोंट नो। लेकिन जो कंटिन्यूसली 5 दिनों में 13 आ गए, तो लगता है कुछ हो सकता है आ जाए। तो अलर्ट रहने चांस अलर्ट रहने की जरूरत है। हमें सिर्फ इस वक्त यही तैयारी करनी चाहिए कि हमें तैयार रहना चाहिए, अगर ये आ गया तो हमें अपने आप को बचाना है। तो ये थे जीएम भट्ट साहब जो सीनियर जियोलॉजिस्ट है यहाँ पर कश्मीर के, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिस तरह से ट्रेंड अभी चल रहा है, जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कोई मेजर अर्थक्वेक भी आएगा, लेकिन उसमें अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स के बाद एक हो सकता है कि एक बड़ा अर्थक्वेक भी आएगा। उसके लिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। रोसलाई जाननवानी, जेके न्यूज़ प्रोड्यूसर है।